हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2021 को। हाल ही के समय में 2022 में जो 2021 के साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिए गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। आप इनके नोट्स बनाइएगा और इसका रिवीजन आप बार बार जरूर करिएगा। लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आंसर होगा इसका 1955 से। दोस्तों, साहित्य अकेदमी की स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन इसने साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 1955 से की थी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? आंसर होगा इसका 1,00,000 रुपए। दोस्तों, जब साहित्य अकेदमी के द्वारा पुरस्कार अर्पण समारोह किया जाता है तो उस समय 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकेदमी के वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। कौन है दोस्तों? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, जो कि एक बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं वर्तमान में भारतीय साहित्य के, और इन्हें भी साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकेदमी के मुख्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों, जो साहित्य अकेदमी का मुख्यालय है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका रविंद्र भवन से। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकेदमी का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकेदमी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य अकेदमी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों, वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो उनका नाम है जी किशन रेड्डी। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, साहित्य अकेदमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि साहित्य अकेदमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आंसर होगा इसका 24, यानी कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया जाता है। अब वो 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, और राजस्थानी और अंग्रेजी, ये 2 भाषाएं, और तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में ये साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में कितनी भाषाओं में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा इसका 20। दोस्तों, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन फिलहाल 20 भाषाओं में दिया गया है। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू की भाषा में आने वाले समय में विजेताओं की घोषणा कर दी जाएगी। अभी इनके विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में इनके विजेताओं की भी घोषणा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, या फिर जो भी कोई अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। लेक्चर को लाइक शेयर भी करना है आपको, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्या है, वर्ष 2021 में कितने लेखकों को साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? दोस्तों, साहित्य अकेडमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, युवा साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दिए गए हैं? तो आंसर होगा इसका 22 भाषाओं में। आने वाले समय में गुजराती और पंजाबी की जो भाषा है उसके विजेताओं की भी घोषणा कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों 22 भाषाओं में दिया गया है, 2 कौन बची हैं? गुजराती और पंजाबी। तो इनमें भी आने वाले समय में विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है? यानी कुल टोटल कितने उपन्यास हैं जिनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है? आंसर होगा इसका 2। इसके अलावा दोस्तों 7 ऐसी पुस्तकें हैं जो कविता की हैं, उन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है। 2 उपन्यास हैं, 5 लघु कथाएं हैं, 2 नाटक हैं, और इसके अलावा जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य की एक पुस्तकों को साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने महाकाव्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अभी हमने डिस्कस किया है कितने कुल महाकाव्य हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर है इसका एक। केवल एक महाकाव्य ऐसा है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए कितने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों डिस्कस किया था अभी हमने कितने कविता संग्रह हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आंसर होगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को। किसे दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। दोस्तों अब हम दया प्रकाश सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पूर्व IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, नाटककार हैं, नाट्यकर्मी हैं, इसके अलावा निर्देशक और इतिहासकार हैं। तो दोस्तों ये उपलब्धि हैं किनके नाम, दया प्रकाश सिन्हा के नाम। दोस्तों इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान, साहित्यकार सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2021 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इनके कुछ नाटक हैं तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। सांझ सवेरा, मन के भंवर और रक्त अभिषेक। और सबसे इंपॉर्टेंट नाटक है इनका सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक वही नाटक है जिसके लिए उन्हें साल 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए। और उनकी कौन सी रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, मीर जाफर ओ अनन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। आंसर होगा इसका ब्रत्य बसु को। दोस्तों पश्चिम बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर और बंगाली के प्रसिद्ध नाटककार हैं कौन, ब्रत्य बसु। तो इनके नाटक का नाम क्या है, मीर जाफर ओ अनन्य नाटक। तो इसके लिए इन्हें साल 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनका एक और नाटक है जिसका नाम है असालीन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो ब्रत्य बसु हैं ये पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, कन्नड़ भाषा में साल 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो कन्नड़ भाषा में दिया गया है बसु बेविना गिडा को। किसे, बसु बेविना गिडा को। और भी हम बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको किस भाषा में दिया गया है। अनीता वचरजनी को दिया गया है अंग्रेजी में, देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी में, सुनीर मल चक्रवर्ती को बंगाली में, कौसर सिद्दीकी को उर्दू में और आशा अग्रवाल को संस्कृत में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में किसे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2021 का। तो आंसर है इसका मृणाल चंद्र कलिता को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड नामक रचना के लिए 2021 का अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा ये, थिंग्स टू लीव बिहाइंड नामक जो रचना है इसके लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आंसर होगा इसका नमिता गोखले को। किसे, नमिता गोखले को। चलिए दोस्तों हम नमिता गोखले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करते हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये एक राइटर हैं, एडिटर हैं और फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ये पब्लिशर भी हैं। दोस्तों इनके कुछ नाटक हैं तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, यानी इनकी कुछ रचनाएं हैं तो उनके नाम हैं पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, गॉड्स, इसके अलावा ग्रेप्स एंड ग्रैंड मदर। तो दोस्तों ये हैं इनके कुछ रचनाएं, तो इनको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जमीन जाद एक काव्य संग्रह है जिसके लेखक हैं उमर फरहत। तो इसे 2021 का साहित्य युवा पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है। तो दोस्तों जो उमर फरहत हैं इन्हें 2021 का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है किस भाषा में दिया गया है। तो आंसर होगा इसका उर्दू में। किसे, उमर फरहत को। किस रचना के लिए, जमीन जाद के लिए। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की जीवनी का नाम है अमृता शेरगिल रिवेल विद ये पेंट ब्रश। दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इस रचना का नाम क्या है, अमृता शेरगिल
रेवेल विद ये पेंट ब्रश, जिसे साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अंग्रेजी की एक जीवनी है और इसके लेखक कौन है? अनीता वचर रजनी। क्या नाम है इनका? अनीता वचर रजनी। अगला प्रश्न है, पंजाबी के लघु श्रेणी के सुलाम दा सालन के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यानी पंजाबी की एक लघु कथा है जिसका नाम है सुलान दा सालन। तो इसके लेखक कौन है जिसे 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा इसका खालिद हुसैन। कौन है दोस्तों? खालिद हुसैन। तो ये जो खालिद हुसैन है, इन्होंने पंजाबी में एक लघु कथा लिखी है जिसका नाम है सुलान दा सालन। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 का। अगला प्रश्न है, उड़िया के कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है ऋषिकेश मल्लिक। क्या नाम है? ऋषिकेश मल्लिक। अगला प्रश्न है, साल 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में हिंदी में किसे दिया गया है? तो दोस्तों कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2021 का, ये हिंदी में किसे दिया गया है? तो उनका नाम है देवेंद्र मेवाड़ी। क्या नाम है? देवेंद्र मेवाड़ी। और उन्हें उनके नाटक का नाम क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, उनके नाटक का नाम नाटक नाटक में विज्ञान। तो नाटक का नाम ही है क्या? नाटक नाटक में विज्ञान। तो इसके लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है हिंदी भाषा में। किसे दोस्तों? देवेंद्र मेवाड़ी को। अगला प्रश्न है, मलयालम आत्मकथा हृदय रांगल के लेखक कौन है? आंसर है इसका जॉर्ज ओन्नकूर। तो दोस्तों जॉर्ज ओन्नकूर को क्या दिया गया है? मलयालम का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा में कहानी संग्रह नम्मे तुनेल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका राज राही को। यानी राज राही को डोंगरी भाषा का एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है नम्मे तुमेल। तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी। क्या नाम है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी पहले ऐसे हिंदी के लेखक थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 में। किस रचना के लिए मिला था? तो हिम तरंगिणी के लिए। 1956 में मिला था वासुदेव शरण अग्रवाल को, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को और 1958 में राहुल सांस्कृतायन को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था अनामिका को। किसे दिया गया था? अनामिका को। तो दोस्तों अनामिका हिंदी की कवयित्री हैं और इनकी एक रचना है टोकरी में दिगंत। तो इस रचना के लिए उन्हें 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसके अलावा उन्हें भारत भूषण अग्रवाल, केदार सम्मान, साहित्य सम्मान, राजभाषा परिषद सम्मान, इन सबसे पुरस्कृत किया गया है। किसे? अनामिका को। तो दोस्तों अनामिका को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, साल 2018 में चित्रा मुदगल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? आंसर है इसका पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शोपारा। तो ये रचना थी जिसके लिए चित्रा मुदगल को 2018 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप नोट डाउन करिएगा और स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टडी कर को आप खबरिया पर फॉलो करें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप खबरी ऐप पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा और वो कोड है स्टडी कर 01। क्या है दोस्तों? कोड स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आप खबरी ऐप पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा दिसंबर 2021 में जो भी बैच स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। और अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी फ्री क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक रेफरल कोड यूज करना है राजा नंबर 1।
जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन सभी पर आप जुड़ सकते हैं स्टडी कर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।